ऑपरेशन ब्रह्मा 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए अर्थक्वेक के लिए इंडियन आर्मी ने ये मिशन लॉन्च किया ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए। इसी तरीके से हमारे कई सारे पहले भी मिशंस रहे हैं, ऑपरेशंस रहे हैं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो के एंड तक प्लीज़ बने रहिएगा एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें डिप्लॉय किया गया है शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्डर्स को, और ये हमारा एलीट स्पेशल एयरबॉर्न स्पेशल फोर्सेस यूनिट है इंडियन आर्मी का, और खासकर क्राइसिस के टाइम पे इनका रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए जाने जाते हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस के लिए भी जाने जाते हैं। तो जो भी एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो हमारा मिशन है ये इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और वासुदेव कुटुंबकम की पॉलिसी को दर्शाता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी क्या है, इसमें इंडिया का फोकस रहता है कि अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में टाइज को स्ट्रेंथन करे थ्रू कोऑपरेशन इन ट्रेड, सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। और वासुदेव कुटुंबकम जो है वो एक संस्कृत फ्रेज है, और द वर्ल्ड इज वन फैमिली, और ये भी हमारे सिविलाइजेशनल इथोस को रिफ्लेक्ट करता है, और कैसे हम ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में मतलब एक परिवार की तरीके से काम करते हैं, और ये हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का पार्ट है। तो ये जो आपको कुछ पॉलिसीज और ये यहाँ पे एथॉस की बात की गई है, ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एथिक्स पेपर। ओके, अच्छा, अगर अर्थक्वेक के बारे में बताएं तो ये 7.7 मैग्नीट्यूड का था अर्थक्वेक, और इसका एपिसेंटर जो था वो मांडले के पास में था, जो कि म्यांमार की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। और नेबरिंग कंट्रीज जैसे थाईलैंड, चाइना, कंबोडिया, बांग्लादेश और इंडिया में भी इसका इफेक्ट देखा गया है। और ये हुआ कहाँ पे अर्थक्वेक, ये आया है सागइंग फॉल्ट के अलोंग आया है, जो कि एक सिग्निफिकेंट टेक्टोनिक बाउंड्री है इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के बीच में। और ये माना जा रहा है कि 1912 के बाद में आने वाला सबसे पावरफुल अर्थक्वेक है। ऐसे ही अगर दूसरे मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में हम देखें तो रिवर्स ऑर्डर में देख लेते हैं, ये यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्रह्मा ऑलरेडी जैसे हमने देख लिया है म्यांमार के अर्थक्वेक के लिए, उसी तरीके से ऑपरेशन कावेरी 2023 में लॉन्च किया गया था सुडानीज कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे इंडियन सिटीजन्स को सूडान से निकालने के लिए। 2023 में ऑपरेशन अजय भी हुआ था, इसराइल और पैलेस्तीन से इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए वहाँ के रीजनल टेंशंस के चलते। ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था टर्की और सीरिया में जब अर्थक्वेक आया था 2023 में, तो वहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। देन 2022 में ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को निकालने के लिए था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते। 2021 में देवी शक्ति ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जब अफगानिस्तान पे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था, तो वहाँ से इंडियन नेशनल्स और कुछ अफगान पार्टनर्स को इवैक्यूएट करने के लिए। देन ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड के टाइम पे लॉन्च किया था 2020 में, इंडियन सिटीजन्स जो दूसरी कंट्रीज में थे उनको रिपैट्रिएट करने के लिए। 2020 में स्नो लेपर्ड ऑपरेशन लॉन्च किया गया था चाइना के साथ, जब हमारे बॉर्डर टेंशंस बढ़ गए थे तो कुछ स्ट्रेटेजिक हाइट्स को सिक्योर करने के लिए लद्दाख रीजन में। देन ऑपरेशन रंदोरी बहक 2020 में जम्मू कश्मीर में हम देखेंगे 2-3 ऑपरेशन लॉन्च किए गए रिसेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था रंदोरी बहक। ओके, अब 2010 की यदि बात करें तो रिवर्स ऑर्डर में ही हम चल रहे हैं। ऑपरेशन बंदर लॉन्च किया गया था 2019 में। तो पुलवामा अटैक के बाद में जो एयर स्ट्राइक हुआ था, इसके ऊपर आपने मूवीज़ वगैरह देखी हैं, ठीक है, टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर हुआ था बालाकोट पाकिस्तान में। उसके बाद में ऑपरेशन मदद लॉन्च किया गया था 2018 में, ये इंडियन नेवी का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन था केरला में। ओके, देन ऑपरेशन निस्तार इन 2018, ये येमेन में लॉन्च किया गया था। इंडियन जो वहाँ पे साइक्लोन के बाद में साइक्लोन मैक्यूनो आया था, तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रैंडेड हो गए थे, उनको रेस्क्यू करने के लिए। देन इंसानियत ऑपरेशन 2017 में लॉन्च किया गया था बांग्लादेश के रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए। या तो आप इन्हें लिखते जाइए या तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया गया था, सी अगेन जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था। ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था और मिलिटेंट्स को वहाँ से एलिमिनेट
करने के लिए, इसलिए देखो नाम ही है ऑल आउट। देन ऑपरेशन काम डाउन था, ये भी जम्मू कश्मीर का ही था। तो काम डाउन मतलब थोड़ा शांति करना, यानी लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए 2016 में था। देन संकट मोचन ऑपरेशन, दिस वाज आल्सो लॉन्च्ड इन साउथ सूडान, और वहाँ से इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए। तो सूडान के हमने 2 ऑपरेशंस देख लिए। इससे पहले लॉन्च हुआ था ऑपरेशन मैत्री 2015 में, तो ये नेपाल का रेस्क्यू मिशन था, वहाँ पे भी अर्थक्वेक आया था। तो देखो अब ऑपरेशन ब्रह्मा हमने देखा, ये भी अर्थक्वेक के लिए था। देन सीरिया और टर्की में भी हमने देखा अर्थक्वेक के लिए, तो ये अर्थक्वेक वाले आप सेपरेटली याद कर सकते हैं। ओके, तो नेपाल का भी अर्थक्वेक के लिए था। देन ऑपरेशन राहत, नाउ सी ऑपरेशन राहत 2 बार आएगा, तो ये RAA वाला है, और ये 2015 में येमेन में लॉन्च हुआ था, वहाँ से इंडियंस को और फॉरेन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए। देन म्यांमार में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन 2015 में आया था, तो ये नागा इंसर्जेंट जो आ गए थे उनके ऊपर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक हुआ था। देन ऑपरेशन राहत, नाउ दिस इज विद सिंगल ए, ये 2013 में लॉन्च हुआ था उत्तराखंड फ्लड्स के दौरान। ओके, अगेन अ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, तो वहाँ पे भी रेस्क्यू रिलीफ के लिए। देन इससे और पहले की बात करें तो ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 2008 में लॉन्च किया गया था, जब मुंबई अटैक हुए थे, तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था। 2006 में ऑपरेशन सुकून आया था, ये लेबनान वॉर जब हुआ था 2006 में, तो वहाँ से इंडियंस और साउथ एशियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए था। एंड लास्टली अगेन इन जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे टेररिस्ट हाइडआउट्स के ऊपर असॉल्ट करने के लिए सर्प विनाश आया था, 2003 में आया था। ओके, सो दिस लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई विल से काइंडली राइट देम डाउन, लिखोगे तो याद भी ज़्यादा रहेगा। एंड रिवाइज दिस अगेन एंड अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।